Biology chapter number 3, Deforestation and Overhunting. Deforestation means the conversion of the forest land into non-forest land for the urban development and for agriculture, for wood. Deforestation का मतलब ये है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेजिडेंस के लिए हम लोग जो है वो फॉरेस्ट वगैरह को काट के तो उस ज़मीन को जो है वो साफ़ करते हैं। इस चीज़ को हम लोग जो है वो डिफ़ॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन की वजूहात क्या है, क्यों की जाती है। डिफ़ॉरेस्टेशन की वजूहात कुछ ये हैं कि लैंड हासिल करने के लिए, ताकि उस लैंड को हम लोग यूज़ कर सकें फॉर अर्बन डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए या अर्बन डेवलपमेंट के लिए हासिल करने के लिए हम लोग जो है वो उस फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा इसका कॉज ये है कि हम लोग लकड़ी हासिल करने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करवाते हैं और उस लकड़ी को जो है वो फिर हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फॉर पेपर मेकिंग या दूसरी जो है वो चीज़ें बनाने के लिए जो कि लकड़ी वगैरह से बनाई जाती हैं। ये सारी लकड़ी जो है वो फॉरेस्ट वगैरह से ही हासिल की जाती है। अब डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन करने से नुकसान क्या क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन करने से नुकसान पहला ये होता है कि इट लोवर्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, कि ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जड़ें वगैरह जो हैं वो पानी का अब्जॉर्ब करती हैं, पानी जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है। और जब फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो उस ज़मीन के अंदर भी पानी की कमी हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन से पानी वगैरह जो है वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता रहता है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी बरकरार रहता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो प्लांट की बॉडी से पानी भी नहीं निकलेगा, प्लांट होंगे ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी कम होता जाएगा। उसके बाद सॉइल इरोजन कॉज हो जाएगी। सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि मट्टी को पकड़ने के लिए रूट्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर ज़मीन के अंदर रूट्स ही मौजूद नहीं होंगी, ट्रीज़ ही नहीं होंगे, तो उनकी रूट्स हैं वो ज़मीन को पकड़ेंगी कैसे। तो फिर सारी की सारा जो सॉइल है वो अलहदा हो जाएगी और इस चीज़ को हम लोग सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। उसके बाद आगे बताया कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ज़मीन के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो भी मट्टी के साथ ही जो है वो मूव कर जाएंगे। तो वो जो मड वगैरह है वो पानी के साथ ही मूव करेगी दरियाओं के अंदर, और जिसकी वजह से दरियाओं का या रिवर्स का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ बताए गए हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह जो हैं, ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो मट्टी को पकड़ के रखते हैं। और अगर मट्टी वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं हो, अगर ट्रीज़ वगैरह वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो मट्टी जो है उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो हैवी रेनफॉल की वजह से वो सारी की सारी जो मट्टी है वो मड की फॉर्म में रिवर्स के अंदर चली जाएगी, और जिसकी वजह से रिवर्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इसका नुकसान ये है कि वो मड जो है वो टरबाइंस के अंदर जाके जमा हो जाएगी, और टरबाइंस के अंदर भी जो है वो टरबाइंस वगैरह भी हमारी ख़राब हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डैम जो है वो फार्मेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम लोग जानते हैं कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट और ट्री इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है ट्री से पानी का निकलना, और अगर ट्रीज़ जो है वो पानी को निकालेंगे नहीं तो ट्रीज़ होंगे नहीं, तो पानी जो है वो उनसे निकलेगा भी नहीं। तो इस वजह से जो ट्रांसपायरेशन है वो भी कम हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट। ये कुछ मैंने यूजेस लिखे हैं फॉरेस्ट वगैरह के। फॉरेस्ट का पहला यूज़ ये है कि 3 बिलियन पीपल रिले ऑन द वुड फॉर द हीटिंग एंड द, क्योंकि इस दुनिया में पाए जाने वाले जो 3 बिलियन लोग हैं उनका सारा का सारा इन्हिसार जो है कुकिंग का और हीटिंग का वो किसके ऊपर है, वुड के ऊपर। क्योंकि उनके पास गैस नहीं है या फ्यूल का कोई और जरिया नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो है वो वुड को ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो फिर वुड वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जाएगी। नए ट्रीज़ नहीं होंगे, नए ट्रीज़ लगाएंगे नहीं हम लोग, फॉरेस्ट वगैरह को सिर्फ हम लोग डिफॉरेस्ट ही करते जाएंगे। तो उसकी वजह से वो लोग जो हैं वो फिर अपने हीटिंग और कुकिंग के लिए वुड वगैरह को हासिल नहीं कर सकते हैं। यूज़ है फॉरेस्ट वगैरह का वो ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द टिम्बर एंड वुड फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। हम लोग जो है वो टिम्बर और वुड को हासिल करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर यूज़ करवाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इनको यूज़ करवा रही हैं वुड को फॉर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा फर्नीचर वगैरह इससे बना के या लकड़ी से चीज़ें बना के जो है मुख्तलिफ वो इम्पोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद तीसरा इसका यूज़ किया है कि लकड़ी वगैरह को हासिल किया जाता है फॉर पेपर मेकिंग एंड फर्नीचर और पेपर मेकिंग के लिए।
फिर उसके बाद फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। ये जो हैं फॉरेस्ट वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी साफ़ करते हैं, इसकी अमाउंट को बरकरार रखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कम या ज़्यादा नहीं होने देते। और दूसरी चीज़ ये कि ये पोल्यूटेंट्स जो हैं हवा से उनको भी ख़त्म करवाते हैं। उसके बाद फिर ये जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी ब्यूटी की वजह से टूरिस्ट जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो उस जगह पे फिर ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो ये सारे यूजेस हैं फॉरेस्ट के जो आपने लिखने हैं। अब इसके अंदर जो एसोसिएटेड इसके जो साथ में रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने करने हैं, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। उसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन हमने करना है जी ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब यह है कि अगर किसी भी एनिमल की या बर्ड की बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाए तो उस हंटिंग करने की वजह से भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, कि उनकी स्पीशीज़ जो है वो इन डेंजर में है, या अगर उनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग लीगल या इलीगल हंटिंग की जाएगी तो वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं।